चलो स्टार्ट करते हैं क्विकली। दैनविंदर असाइनमेंट जो मैंने कल दिया था। नीता, दैनविंदर असाइनमेंट। Yeah, hi. Yesterday I did my assignment, but it is not reflecting on the my business now. So should I do it again? इट वोंट रिफ्लेक्ट, मतलब वेरीफाई नहीं हुआ होगा बट रिफ्लेक्ट तो कर ही रहा होगा। हाँ हाँ, तो रिफ्लेक्ट तो कर ही रहा होगा। एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। हाँ. शायद गूगल में भी भेज प्रोफाइल समझो। I think I have to create it again. नो प्रॉब्लम। एक बार वापस करके तो इतने नेटफ्लिक्स, ठीक है। Sure, sure. Where can I see it if I have created it? क्लिक ऑन गूगल माई बिजनेस। Here, right? टाइप करो वहाँ पे गूगल। नहीं, टाइप करो वहाँ पे गूगल माई बिजनेस। Google. गूगल माई बिजनेस। Google My Business. Right? Scroll down, go to Google Business Profile। देखो फर्स्ट वाले में फर्स्ट देखो इसके नीचे, द ऑर्गेनिक वन। नो, This, right? नीचे 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 नहीं, यस दिस। Business. अच्छा. This is the one. कौन सी वाली बनाई थी? ये बनाई थी. This one. Best Biryani House. ठीक है, इसका एडिट प्रोफाइल करो। अब दिखाओ क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाली है। So I've just put basic information like the name of business name, business category, food manufacturer, हम्म, then my phone number, and then business location. I have not put just Mumbai. Business हम्म, hours also I have not put because then I might get. I mean, I was a little suspicious. I might get calls from Google हम्म, if I put my real information. So I that's did not okay। put that. Yeah. You can delete this later, that's okay। Yeah, that's it. So ये इतना ही डाला था. Okay, Yeah. And that's how the profile was created. okay। Yeah. I could have added photos also. हम्म, फोटो अगर डालती थी तो अच्छा होता था. I mean, just as an assignment. I will add photos to it. I think I can edit it, right? yeah, yeah, you can, Yeah, yeah. you can, and So you I can delete it also later, so that yeah. in case you. So will I will edit for some photos also then. Okay, well, any doubts? You got it? Any doubts? No. Okay. Mohit, have you done your assignment? I'm not sure if you were there in yesterday's too. Please let me know in the chat if you have done your assignment or anything.
ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो वी आर डन with GMP, which completes our module 6 entirely. ठीक है, एक बार पूरे मॉड्यूल को रिवाइज कर लेते हैं, so that if there are any doubts we can talk about it, else we will go to AA. सबसे पहले आता है ऑफ पेज एसईओ। व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ? ऑफ पेज एसईओ वो होता है कि जो भी एक्टिविटीज आप अपने वेबसाइट के बाहर करते हो, ठीक है, बट स्टिल क्यों करते हो, अपने वेबसाइट की विजिबिलिटी और अथॉरिटी को, अपने वेबसाइट की विजिबिलिटी और अथॉरिटी को इम्प्रूव करने के लिए करते हो, दैट इज नॉट ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, वापस समझ लो, ऑफ पेज एसईओ वो सारी एक्टिविटीज आप वेबसाइट के बाहर करते हो, मे बी दूसरे वेबसाइट पे करते हो, मे बी कहीं भी करते हो, बट करते इसलिए हो ताकि आपके वेबसाइट की विजिबिलिटी और रैंकिंग बढ़ पाए, इसमें हम क्या बोलते हैं, ऑफ पेज एसईओ। ये क्यों मैंने करती है, क्योंकि ऑफ पेज एसईओ का मतलब क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ में एक तरीके से आप अपने वोट ऑफ ट्रस्ट बढ़ा रहे हो, ट्रस्ट वो भी बना रहे हो अपने वेबसाइट की। दैट इज व्हाई ऑफ पेज एसईओ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें किसी को कोई डाउट है? डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है तो लिख लो, कोई डाउट तो बताओ, नहीं तो लिखो। बोथ of you can put your doubts in chat box, please. ओके, ठीक है। उसके बाद आता है कि व्हाट इज लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग का मतलब है कि आप जब अपने वेबसाइट, दूसरे वेबसाइट से अपने वेबसाइट के लिए लिंक्स बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिंक बिल्डिंग। ठीक है, आप जब अपने वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट के लिए लिंक्स बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, लिंक बिल्डिंग। अब हमने एक देखा था इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग वो होती है जो वेबसाइट के अंदर ही अंदर में हो जाती है। ठीक है, और एक होती है एक्सटर्नल लिंकिंग, जिसमें क्या होता है कि कोई दूसरी वेबसाइट पे आपका आपका वेबसाइट मेंशन होता है, आपका नाम मेंशन होता है, वहां पे जो लिंक है वो आपके वेबसाइट पे है। ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल लिंक। अब बैकलिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज का, तो सबसे पहले बैकलिंक क्या होती है, बैकलिंक क्या होती है, बैकलिंक वो वेबसाइट, वो लिंक है जो दूसरे वेबसाइट पे आपका लिंक डालती है और आपके वेबसाइट पे लोगों को रीडायरेक्ट करती है, दैट इज नोन एज बैकलिंक। अब बैकलिंक क्यों इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो रिकमेंडेशन की तरह एक्ट करती है। गूगल इनको यूज करता है अथॉरिटी मेंशन करने के लिए, और अगर किसी भी बैकलिंक की, किसी भी साइट की बैकलिंक बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी होती है, तो वो जो साइट है वो हायर रैंक करती है। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ बैकलिंक। आई एम टेकिंग दिस लिटिल फास्ट क्योंकि हम ये कर चुके हैं स्पेस रिविजन। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ बैकलिंक, नेचुरल, मैनुअल और सेल्फ क्रिएट। नेचुरल क्या होती है कि कोई लिंक कर देता है आपसे पीछे लिंक, है ना। मैनुअल क्या होती है, आप बोलते हो किसी को करने के लिए। और सेल्फ क्रिएट क्या होती है कि आप खुद से जाके पूरा पे या मीडियम पे से आंसर वगैरह लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, और वहां पे अपनी वेबसाइट पे उसमें लिंक कर देते हो, तो ये क्या होती है, तीन टाइप की बात है। अब दो और होती है, दो टाइप की, गुड और बैड। गुड यानी कि जो आप ट्रस्टेड रेलेवेंट वेबसाइट से लेते हो, बैड यानी कि जो आप स्पैमी वेबसाइट से लेते हो। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बैड वेबसाइट पे जो बैड लिंक्स आती हैं वो स्पैमी होती हैं और आपके वेबसाइट को हार्म कर सकती है। अगर आज आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे
लेट्स से फिफ्थ पोजीशन पे है, सिक्स पोजीशन पे है, तो क्या होगा कि इसकी पोजीशन डाउन हो जाएगी अगर आप बैड बैकलिंक यूज करोगे। बट अगर आप ट्रस्टेड बैकलिंक फुल बैकलिंक यूज करोगे तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये जिसने नहीं लिखा है वो लिखूं, और कोई डाउट है तो मुझे बता दो। एनी डाउट है, फोन करें। लिख लिया जो नहीं लिखा था? ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था गेस्ट ब्लॉगिंग एंड इन्फ्लुएंसर आउटरीच। गेस्ट ब्लॉगिंग में क्या है कि गेस्ट ब्लॉगिंग में हम दूसरे वेबसाइट्स पे आर्टिकल लिखते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। हम दूसरे वेबसाइट से आर्टिकल लिखते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, और फिर अपनी वेबसाइट का वहाँ पे लिंक डाल देते हैं। ठीक है, वहाँ पे समझते, क्या होता है, हम दूसरी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखते हैं अपनी ही वेबसाइट के बारे में लिखते हैं पर किसी और वेबसाइट की, और फिर उसके बाद अपनी वेबसाइट की लिंक डाल देते हैं कि जो जो भी उसको पढ़ रहा है वो जाकर हमारी लिंक हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। हम क्या बोलते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग। अब ये क्यों यूजफुल है? क्योंकि क्वालिटी बैकलिंक्स मिलती है इससे हमको, हम नए ऑडियंसेस को पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये जो दूसरी वेबसाइट पे हम ब्लॉग्स लिख रहे हैं, ये वाले ब्लॉग्स में ये वाले वेबसाइट पे और भी कुछ यूजर्स होते होंगे जो हमारी वेबसाइट पे नहीं जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमको नए ऑडियंस मिलेंगे और हमको अथॉरिटी हमारी बिल्ड होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स पे एक ब्लॉग लिखते हो। ठीक है, और फिर उस ब्लॉग में अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देते हो कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस करानी है तो आप हमारे पास आ जाओ। राइट, तो वो क्या हुआ, वो मेरी गेस्ट ब्लॉग है। इन गाइस, नहीं लिखा है तो लिख लेना।
ठीक है। उसके बाद हमने किया था सोशल मीडिया एसईओ। सोशल मीडिया एसईओ में देखो, सोशल मीडिया जो है वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपकी रैंकिंग को बढ़ाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया डायरेक्टली वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाता है। लेकिन सोशल मीडिया क्या करता है, आपके वेबसाइट पे नए लोग लेकर आता है, आपके कंटेंट की विजिबिलिटी को बढ़ाता है। तो इन सब से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट बढ़ता है, और ट्रस्ट बढ़ने पे आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक होगी। तो सोशल मीडिया डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे नहीं, बट इनडायरेक्टली आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाता है। तो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना अपनी वेबसाइट पे जो है पोस्ट करते रहो। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वेबसाइट पे, आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहो, वेबसाइट के बारे में बताते रहो, वेबसाइट की लिंक देते रहो। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और लास्ट हमने करा था लोकल एसईओ। लोकल एसईओ में हमने क्या करा था कि लोकल एसईओ वो प्रोसेस होती है जिसमें आप अपने ऑनलाइन, जो भी आपकी गूगल जो बिजनेस की प्रोफाइल होती है, ठीक है, आप उसको ऑप्टिमाइज करते हो ताकि आपका जो भी लोकल सर्विस है या लोकल बिजनेस है, वो लोकल बिजनेस में आपको हेल्प हो। ठीक है, लोकल माइंड, लोकल एसईओ क्या है कि जब भी आप, तो जैसे आप, आपका कोई कैफे है, आपका प्री स्कूल है, आपका कोई सलोन है, तो अब इसमें क्या है, इसमें जो कस्टमर है वो सारे लोकल कस्टमर होंगे, जो मे बी 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर या बहुत ज्यादा अच्छा है तो लोग दूर से भी आएंगे। ठीक है, बट बाहर दूसरे शहर से कभी नहीं आएंगे। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमको बोलते हैं लोकल एसईओ। लोकल एसईओ में हमको बोलते हैं, लोकल एसईओ में हम अपनी गूगल में बिजनेस के जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, अब एसईओ, लोकल एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको नए कस्टमर लाके देता है आसपास से, जो एक्चुअली आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए देख रहे होते हैं। दूसरा, आपको इस चीज में भी हेल्प करता है। अब मुझे प्लीज स्क्रीन पे वीडियो ना करें। थैंक यू। ठीक है, अब गूगल माई बिजनेस, अब ये जो आपकी जो मैप्स की प्रोफाइल है ये किससे मैंने देखी है, ये मैंने देखी है गूगल माई बिजनेस से। ठीक है, गूगल माई बिजनेस में आपके डाल सकते हो, आप अपना नेम डाल सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो, फोन नंबर डाल सकते हो। ऑल्सो एक बार प्रोफाइल सेटअप करने के बाद आप इस इंफॉर्मेशन को रिपीटेडली काफी बार एडिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते, आप इसको कभी भी कैसे भी एडिट कर सकते हो, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यू कैन एडिट इट लेटर ऑल्सो। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे वेरीफाई करने में, बट यू कैन एडिट ऑल ऑफ दिस एनी टाइम। अब लोकल एसईओ के रैंकिंग फैक्टर क्या होते हैं, रेलेवेंस, डिस्टेंस और प्रॉमिनेंस। रेलेवेंस का मतलब कि मान लो मैंने सर्च किया बेस्ट सैलून नियर मी, तो क्या आपके उसमें कीवर्ड है या नहीं है। ठीक है, अब अगर मैंने सर्च किया बेस्ट सैलून नियर मी, ठीक है, आपकी वेबसाइट के रिव्यूज वगैरह, आपके सैलून के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, लेकिन इससे क्या है
कि अगर आप मुझसे बहुत दूर हो तो आपको मेरे को आपकी प्रोफाइल नहीं शो होगी। ठीक है। और फिर आता है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस में क्या होता है? ठीक है। प्रोमिनेंस क्या होता है? प्रोमिनेंस का मतलब ये है कि आपका बिजनेस कितना वेल नोन है, यानी कि उसके जो रिव्यूज हैं, कितने रिव्यूज हैं, कितनी लिंक हैं, आपने पूरी इंफॉर्मेशन डाल रखी है कि नहीं डाल रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा रेलेवेंट होगा डिस्टेंस, और जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन, यानी कि जितना ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रखा होगा आपने प्रोफाइल को, उतना ही ज्यादा आपकी प्रोफाइल जो है वो ऊपर आएगी। ठीक है, ये तीन फैक्टर होते हैं। लास्ट आता है एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। ये हमने कल पूरा देख लिया था। ये आप जाके उसको क्लेम करते हो, क्रिएट करते हो, डिटेल्स डालते हो, कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, और उसके बाद वेट करते हो कि जो आपकी प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो जाए। राइट। ये पूरी इससे हमारी मॉड्यूल 6 कवर हो जाती है। अब एक बार प्लीज गो थ्रू करो इसको। टेक 2-3 minutes, go through this everything, and let me know कुछ भी डाउट हो तो। else we'll start with the next one, which is review. ठीक है।
गाइस एक ये स्टार्ट करें। कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता दो, नहीं तो मेरी स्टार्ट ही है। ठीक है, अब आता है एईओ। एईओ क्या होता है यार? एईओ इज आंसर बिजनेस, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, हमने ये चीज पहले भी करी है कि एईओ क्या होता है। एईओ इज आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एईओ जो है वो एसईओ से कुछ बहुत अलग होता है, कोई ना बहुत एक अलग सी चीज नहीं। एईओ इज आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, थोड़ा सा अलग काम करता है rather देन एसईओ, बट कम्प्लीटली वैसे ही काइंड ऑफ वर्किंग एसईओ जैसी है, बस थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले समझो कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, हाउ टू बॉयल पोटैटो, ठीक है, या फिर हम देखते हैं हाउ टू बॉयल एन एग, ये हमने पहले देखा। तो सबसे पहले तो आपको क्या दिखेगा कि एआई में जितने भी नीचे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन सब में से एक आंसर आपको फॉर्म करके देगा। आपको दिख रहा है? ठीक है, उसके बाद आगे देखोगे कि जितने भी आर्टिकल्स हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, विच इज हाउ टू बॉयल एन एग, वो सारे आर्टिकल बनते हैं। तो इसमें क्या होगा है बेसिकली, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, ये जो मेथड टाइटल है, इसमें क्या है, इसमें जो क्वेश्चन है दैट इज हाउ टू बॉयल एग्स, हाउ टू बॉयल एग्स परफेक्टली एवरी टाइम, और मेटा डिस्क्रिप्शन में हम उसका एक आंसर दे देते हैं शॉर्ट में कि आपको क्या करना है। अब जब पूरा ब्लॉक खुलेगा तो कंप्लीट आंसर आपके सामने आएगा। जो कंटेंट है वो इसमें लिखा जाता है क्वेश्चन एंड आंसर के front। इसमें लिखा जाता है क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट। तो फिर समझो एईओ क्या होता है। एईओ का मतलब होता है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें जो कंटेंट है, एईओ एसईओ से अलग कैसे है। एसईओ में आप नॉर्मल कंटेंट लिख सकते हो ब्लॉग्स के लिए, लेकिन एईओ में आप क्या करते हो, एईओ में आप क्वेश्चन आंसर कंटेंट लिखते हो, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन है फिर उसका आंसर है ना। ठीक है, हाउ लॉन्ग टू बॉयल है, फिर वो ड्यूरेशन बताएगा। फिर हाउ टू हार्ड कुक एग, तो ऐसे क्या है, आप अपने एक ब्लॉग में ही बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स की जगह मल्टीपल क्वेश्चंस पूछते हो, उनका आंसर देते हो। तो एईओ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट इट नीड्स, उसका क्या नीड होती है, क्वेश्चन बेस्ड आंसर। ठीक है, उसकी क्या नीड होती है, उसकी नीड होती है कि आप क्वेश्चन बेस्ड आंसर लिखो। उसको हम क्या बोलते हैं, एबी। समझ में आया सबको? मोहित, मीठा, एनी डाउट? प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। Then the base or that the base of AEO is question based content.
ठीक है। यह होता है नेचुरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर। अब एक बात समझो, जब भी आप क्वेश्चन आंसर कंटेंट को लिख रहे हो, ठीक है, बट आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो नेचुरल लैंग्वेज आ जाना चाहिए, यानी कि जो लैंग्वेज है वो नेचुरली फ्लो करनी चाहिए, इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, सिंपल। तो बहुत ज्यादा हमको ना हाई फाई वर्ड नहीं चाहिए, कोई ना ऐसा नहीं चाहिए कि नहीं एक चीज है नहीं। तो कंटेंट है वो बहुत नेचुरली फ्लो करना चाहिए, जो कंटेंट है वो बहुत इजीली जाना चाहिए, राइट। तो तीसरी चीज क्या है, एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपके हर ब्लॉग में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाले जो एक क्वेश्चन है, और बहुत सारे वेबसाइट पे हम देखते हैं कि ना नीचे नीचे में जाते हैं तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि वो भी एक तरीके से आपका एईओ का काम करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आपके लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इसलिए अब आप देखोगे ऑल्सो, आप देखोगे इस वेबसाइट में मोस्टली जो ब्लॉग है ना वो सब ऐसे क्वेश्चन वाले हैं, हाउ टू कोच एन एकेडमिक परफेक्ट टेंस, हाउ टू मेक दिस, हाउ टू मेक दिस, हाउ टू मेक दिस। तो अगर आप देखोगे मोस्टली जो इनके ब्लॉग है ना, तो ये हाउ टू के बारे में है। तो ये लोग एसईओ के साथ साथ एईओ पे भी फोकस करते हैं, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, एसईओ के साथ साथ ये लोग एईओ पे भी फोकस कर रहे हैं। दैट इज नोन एज कि ये लोग बहुत इफेक्टिवली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट का फायदा उठा है, ठीक है। तो एईओ क्या होता है, एईओ का मतलब है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट लिखते हैं। इसमें जो भी लैंग्वेज है, जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बहुत नेचुरली फ्लो करना चाहिए। और उसके बाद तीसरा एफएक्यूज, यानी कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हमको इसमें लिखने चाहिए, ठीक है। तो आजकल हमको एसईओ के साथ एईओ पे भी फोकस करना पड़ता है, वाई बिकॉज पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग सिर्फ शॉर्ट में गूगल पे लिखते थे, अब लोग गूगल पे डायरेक्टली अपना आंसर लिख देते हैं और उससे जवाब, और गूगल जब रिप्लाई करता है, ठीक है, मैं दिखाती हूँ, जब गूगल ने रिप्लाई करा तो गूगल ने खुद से रिप्लाई नहीं करा है, उसमें भी वो दूसरे लिंक से आ रहा है ना, वहां से पढ़ाई दे। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा इसने कहाँ से लिया है, ठीक है। तो आपको सब बताएगा कि आपको आंसर इसने कहाँ से लिया है। तो जितना ज्यादा बेटर आपकी वेबसाइट होगी, जितना ज्यादा बेटर आपका एसईओ और स्पेसिफिकली एई होगा, तभी आपके वेबसाइट से वो आंसर उठाएगा। अगर आपकी वेबसाइट से वो आंसर उठा रहा है, दैट मीन्स योर वेबसाइट इज ट्रस्टवर्दी, योर वेबसाइट इज रैंकिंग, ठीक है। कोई नहीं तो बताओ, और ये लिख भी लो प्लीज, ये एईओ का फुल फॉर्म लिख लो और उसके जो तीन जिसको बेस है वो। ठीक है,
लिख लिया यार, इसमें कोई डाउट है? Okay. अब सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसईओ एंड ईईओ। एसईओ में हम फोकस करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो ऊपर सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे है। लेकिन एईओ में हम फोकस करते हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं जो हमने अपने ब्लॉग्स में लिखे हैं वो ऊपर ऊपर आए, यानी कि डायरेक्ट आंसर ऊपर आए। एसईओ में लोग सिर्फ टेक्स्ट सर्च करते हैं, मतलब जैसे एक कीवर्ड से कुछ सर्च कर दिया, है ना। लेकिन एईओ में लोग क्या करते हैं, एईओ में लोग क्वेश्चन सर्च करते हैं। जब एसईओ में हम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट आ जाते हैं, एईओ में भी आते हैं। लेकिन एईओ में पहले आंसर वाला बॉक्स आता है, उसके बाद सारे वो आते हैं और सारे ब्लॉग्स आते हैं। एसईओ में कोई आंसर वाला बॉक्स नहीं आता, सीधा वेबसाइट आ जाती है जहाँ से जाके आप अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। लेकिन एईओ में पहले आंसर वाला बॉक्स आता है, उसके बाद सारी वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है। वहाँ पे तो समझो एसईओ का फोकस होता है सर्च रैंकिंग। ठीक है। यानी कि एसईओ का फोकस है कि आपकी वेबसाइट को रैंक करने में सबसे जितना हो सके उतना टॉप पे लेके आना। लेकिन एईओ का फोकस है कि आपका जो आंसर है उसको डायरेक्टली दिखाना। एसईओ का सर्च टाइप है टेक्स्ट बेस्ड सर्चेस, यानी कि अ, जो भी कोई भी लोग जो टेक्स्ट लिखते हैं वो, और एईओ में लोग क्या सर्च करते हैं, क्वेश्चन। उसके बाद एसईओ का जो आउटपुट है वो क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ वेब पेजेस होती है। और एईओ क्या होता है, आंसर बॉक्सेस। एसईओ में क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ वेब पेजेस आते हैं। और एईओ में क्या होता है, एईओ में भी लिस्ट ऑफ वेब पेजेस आते हैं बट उसमें आंसर बॉक्सेस आते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये फर्क होता है किसमें, एसईओ और एईओ। पेजेस का नोट डाउन कर लेना अगर नहीं किया तो। निविदा, मोहित का इस पे डाउट है तो मुझे प्लीज बता दो, और नहीं है तो भी चैट बॉक्स में लिख दो कि दिल्ली में डाउट।
ठीक है। तो आज हमने क्या 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 कर दिया है। वी हैव डन बैकलिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज. We have completed guest blogging and influencer outreach, social media and SEO, local listing, build my business optimization का revision we have done. Then we have started with introduction to AEO, जिसमें what is AEO हमने कर लिया है. Next class में we will start with why it is important and understanding voice. ठीक है. Okay. That's it, guys. We'll meet in the next class on Saturday and we'll cover AEO more. तब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो you can put it in the chat on WhatsApp or let me know. Okay. Bye. Thank you. Have a happy weekend.